नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर भिवंडी से है, जहां भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको लेकर हमेशा विरोध प्रदर्शन होते ही रहता है। पर मनपा प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं भिवंडी शहर में समाज सेवक दिलशाद मोमिन द्वारा महानगर पालिका प्रशासन के सामने बेमुद्दत धरना दिया जा रहा है। दिलशाद मोमिन ने महानगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि मनपा में बैठे फरहान नाचन, संदीप पटनावर, सुदाम जाधव, गोसावी, संके को जल्द हटाया जाए। इनके अलावा दिलशाद मोमिन ने कहा 600 सफाई कर्मचारियों के वेतन को रोका जाना चाहिए, क्योंकि 600 सफाई कर्मचारियों के रहते गटर और रास्तों की सफाई नहीं हो पाती है, पर इनको वेतन हमेशा मिलता ही रहता है। दिलशाद मोमिन का कहना है कि संदीप पटनावर 17 वर्ष से एक ही पद पर बैठा है, जो शासन प्रशासन के नियम के खिलाफ है। ऐसे अधिकारी को भी तुरंत हटाया जाए। भिवंडी महानगर पालिका के सामने हम मौजूद है। उस महानगर पालिका के सामने है जिस महानगर पालिका पर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। यहाँ पर दिलशाद मोमिन जो है वो बैठे हुए महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और बेमुद्दत हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैनर है, बैनर में दिखाइए क्या मुद्दा है दिलशाद मोमिन का। सबसे पहला मुद्दा फरहान नाचन, संदीप पटनावर, सुदाम जाधव, गोस्वामी, संखे, इन सबको पद से हटाया जाए, ये मांग है दिलशाद मोमिन का। वहीं दिलशाद मोमिन ने 600 सफाई कामगार जो हैं वो काम नहीं कर रहे और पगार ले रहे, ये सारी मांगे दिलशाद मोमिन रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन महानगर पालिका की तस्वीर दिखाइए, कितनी आलीशान महानगर पालिका है भिवंडी की। सिर्फ ये देखने के लिए आलीशान है, लेकिन अपने कामों में भरपूर भ्रष्टाचार में लिप्त है ये महानगर पालिका। क्योंकि इस महानगर पालिका के सामने हमेशा आए दिन जो है धरना आंदोलन होते रहता है। इसी महानगर पालिका के गेट में अभी 3-4 दिन पहले कांग्रेस वालों ने ताला जड़ दिया था। बताइए, एक विभाग के अंदर जब ताला जड़ दिया जाए तो इससे क्या साबित, कितनी शर्म की बात है कि एक महानगर पालिका के गेट से ताला जड़ दिया जाता है। यहाँ पे दिलशाद मोमिन है, उनसे बात करेंगे। दिलशाद मोमिन जी, क्या मुद्दा है आपका और क्यों आप बैठे हुए हैं महानगर पालिका के सामने, क्या है पूरा मामला? आपने पढ़े है कि आपने इसमें क्या क्या हमारी मांगनी है। आप बताइए कि इंजीनियर की जो डिग्री होती है, या तो डिप्लोमा हो या तो डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे 10वीं पास आदमी को इंजीनियर बना दिया गया है। वो 6 साल से एक पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी है। आप बताइए कि कैसे काम होगा। शहर के अंदर आप किस तरह का देख रहे हो कि रोड किस तरह है। इसके अलावा पटनावर है जो 17 साल से एक जगह पे है, 8 टाकी चालू नहीं हुई है हमारी, 8 टाकी चालू नहीं हुई है। वो टाकी 17-18 साल में नहीं चालू हो पाई। अब लिख के जवाब दिए कि 100 MLT पानी आएगा तो हम टाकी चालू करेंगे। डेनिस लाइन का काम 2017 में होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। शहर के अंदर फिल्टर प्लान नहीं है, हमको गंदा पानी देते हैं। बारिश तक 3 महीना कंटिन्यू गंदा पानी रहेगा। इसके अलावा संके है जो 26 गार्डन में से 2 गार्डन हमारे को दिखता ही नहीं है। जो 76 लाख का दीवान का बना, 46 लाख का धोबिता स्टेडियम में बना, तो संके के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए था, ठेकेदार के ऊपर नहीं हुई। गोसावी है 600 कर्मचारियों का पगार निकालना है, उनको हमने नाम दिया, सब कुछ दिए, लेकिन आज तक पगार नहीं रुकी, उनका काम चालू है। फरहान नाचन के खिलाफ उल्टी सीधी हमको रिपोर्ट देता है, वो खुद लिख के दिया कि उनके पास डिग्री नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको पद से क्यों नहीं हटाए। और हमारे शहर में स्टेडियम है, 7 स्टेडियम में तो हमको 3 दिखता है, 4 नहीं दिखता है। एक इंडोर स्टेडियम बनाया गया धोबिता स्टेडियम के अंदर ही, जो 5 करोड़ का है, लेकिन वो 9 साल में आज तक चालू नहीं हुआ, 2016 में बना था। तो ये सब चीजों को लेके हमने कमिश्नर साहब को 2 बार लेटर 2 साल से दी कि यहाँ पे ये इंडोर स्टेडियम बच्चों को चालू करके दिया जाए, बच्चों को जो खेलने का स्टेडियम बना उनका हक दिया जाए, वो नहीं दे रहे स्टेडियम। और अपने इन्होंने रिपोर्ट में दिया है कि वहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सारा काम ओके है, मुकम्मल है, तो ओपनिंग करने में क्या दिक्कत है। अब 7 स्टेडियम में आपको कोई सुविधाएं दिखती है ना, उधर लाइट है ना, सफाई है ना, बेंच है ना, बच्चों को पीने का पानी है ना, कुछ है। तो ये सारी चीजों को देखकर जब हमने लड़ के थक गए तो मजबूरन 12 साल के बाद पहली बार धरने पे बैठे। दिलशाद मोमिन जी, आपने कहा 600 कर्मचारी हैं, 600 कर्मचारी का पगार रोकना चाहिए। आखिर क्या कारण है? क्या शहर में सफाई नहीं होती, गटर साफ नहीं होती,
जो आपने कर्मचारियों पे ये मुद्दा उठाया है? साहब देखो, सीधी सीधी एक समझ लो कि अगर शहर के अंदर आप लोग न्यूज वाले हो, आप खुद ही न्यूज डाल रहे हो, गटर साफ नहीं हो रही, चेम्बरे भरे हैं, गटर नाले भरे हैं, कचरा नहीं उठ रहा है, कचरों का अंबार है, सारी चीजें आप खुद ही बता रहे हो। तो जब हमारे पास 600 कर्मचारी है, एक्स्ट्रा जो ड्यूटी उनकी ड्यूटी जो पगार निकल रहा है, तो वो शहर में काम क्यों नहीं कर रहे? अगर काम करते तो शहर हमारा हालत है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ देखो खुद ही झाड़ू नहीं लगता है। आप खुद देख लो, ये रोड है, जहाँ झाड़ू खुद नहीं लगता है, कारपोरेशन के गेट के सामने इधर पट्टे में झाड़ू नहीं लग रहा है। तो ये सभी चीज को आप देखो कि शहर में किस तरह का चल रहा है। 50 घंटा गाड़ी, 30 घंटा गाड़ी, 20 बड़ी गाड़ी खरीदा गया, वो आज गाड़ी शहर में दिखी नहीं रही है। करोड़ रुपए का स्वच्छ भारत अभियान में निधि आई, गाड़ी खरीदा गया, आज वो गाड़ी शहर में नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों से कचरा उठाया जा रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। दिलशाद मोमिन जी, शहर के अंदर एक बातें उठी थी कि नए आईएएस ऑफिसर आ गए हैं, अनमोल सागर जी, जिन्हें लगभग 5-6 महीना कुछ हो गया, और वो शहर का विकास करेंगे, क्योंकि आईएएस ऑफिसर हैं, वो एक सीनियर पद पे हैं और वो शहर का विकास करेंगे। क्या लगता है आपको? हमारे भिवंडी में हमने अपने उसमें देखे 2 आईएएस जो आए थे, एक पंकज आचार्य और 2 आईएएस जो आगे गए, योगेश मेहता, तो उन्होंने भिवंडी शहर का कहीं ना कहीं फायदा किया था। एक आईएएस साहब आए थे तो टोरन का 285 करोड़ रुपया निकाले और सारे ठेकेदारों डेनी चैनलों के ऊपर कार्रवाई किए। और दूसरे जो आईएएस कमिश्नर आए थे, उन्होंने तो पूरी जांच का आदेश किया था कि ये सारी जो 200 करोड़ की जो बिल उनकी थी, उनके ऊपर जांच का आदेश दिया था। कुछ न कुछ सियासत की वजह से वो दोनों आईएएस कमिश्नर का यहाँ से ट्रांसफर हो गया। और हमने जो ये सोच के हमारे आईएएस कमिश्नर साहब से 2 महीना पहले मिले थे कि उनको बाकायदा 600 कर्मचारियों प्राण नाचन का हमने लेटर दिया था कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने ठीक है बोले कार्रवाई करेंगे। जब 2 महीने के बाद हमसे दोबारा मिलने गए कि क्या हुआ कार्रवाई का, तो हमसे मिलने नहीं दिए और हमको मिलने से मना किया गया। तो हमने कहा ठीक है, अब हमको धरने पे बैठना पड़ेगा, इसके लिए आज हम धरने पे हमने बैठे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद मोमिन जी। दिलशाद मोमिन बैठे हैं, समाज सेवक हैं, और वो महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर के बैठे हैं। कर्मचारियों की बदली होना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं संदीप पटनावर का भी नाम है, जो संदीप पटनावर आए दिन सवालों के घेरे में रहते हैं, जो संदीप पटनावर शहर के पानी को बेचते हैं, जो संदीप पटनावर पानी पुरोठा में बैठ करके पानी माफियाओं को संरक्षण देते हैं। पटनावर पर भी आवाज उठ रही है, सुदाम यादव पर आवाज उठ रही है, संख्या पर उठ रही है, 600 कर्मचारियों पर आवाज उठ रही है। कर्मचारी 600 जरूर है, लेकिन शहर में सफाई नहीं होता, जिससे गटरें भर जाती है। हमने भी देखा कि बारिश के मौसम में हर इलाके में पानी भरता है, कहीं नाले की सफाई नहीं होती, तो कहीं गटर की सफाई नहीं होती, नाले के सफाई में भ्रष्टाचार होता है। इस तरह से कई भ्रष्टाचार भिवंडी महानगर पालिका के सामने आते हैं, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। ये अधिकारी भ्रष्टाचार में मस्त रहते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या इन भ्रष्टाचारियों के ही कारण ये महानगर पालिका चल रहा है? ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि लोग आवाज उठा रहे हैं, शहर की तकलीफ को लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रगीज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।